ऐसे एक मामूली से दिखने वाले इस शख्स ने देश को लगाया 4025 करोड़ का चूना। साल था 1992 जब दुनिया के सामने आया देश का सबसे बड़ा स्कैम। और कौन है यह शख्स जिससे लोग शेयर मार्केट का भगवान मान बैठे थे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस शख्स के बारे में, क्या था इसका घोटाला और कैसे इस शख्स ने देश को लगाया 4025 करोड़ का चूना और कैसे हुई इसकी मौत। दोस्तों 1991 के दशक में मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उन दोनों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और यह फैसला था नई आर्थिक नीति को लागू करने का, देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देने का और देश के पूंजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का। और ऐसे में सामने आया देश का वो स्कैम जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस शख्स के बारे में। दोस्तों इस शख्स का नाम था हर्षद मेहता। इसका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था और इनका जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोती राजकोट गुजरात में एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। उसके बाद उनका परिवार रायपुर के मधोपाड़ा गुरु नानक चौक में आकर बस गया और रायपुर के होली क्रॉस बिरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने 12वीं पास की और 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और फिर अगले 8 सालों तक छोटी छोटी नौकरियां की। बीकॉम पास करने के बाद हर्षद मेहता ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की। उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर कवर नौकरी की। पर्सन हरिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। हरिजीवन दास जी के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रेसरीज और एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली और यहीं से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो था एसीसी सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी सीमेंट कंपनी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 रुपए तक हो गई। और 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगे। अब स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम एक बड़े ओहदे पर लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट के सी फेंसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कैसे ला रहा है। और फिर 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचिता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिनों का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिनों के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता था, मगर हर्षद मेहता 15 दिनों के लिए बैंक से लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से आराम से पैसे मिल जाते थे। हालांकि इस सब का खुलासा होने के बाद सभी बैंक वालों ने उससे अपने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस और 600 सिविल केस फाइल हुए। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद का मन नहीं माना और वो अखबारों में एडवर्टाइज लिखने लगा कि आप इस कंपनी पर पैसे लगाओ आपको फायदा होगा, या इस कंपनी पर पैसा मत लगाओ इससे आपका नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाने बोलता था जिसमें उसके खुद के पैसे लगे हुए रहते थे। और फिर हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था, ताकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे सिर्फ एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उससे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए भुगतान करने को कहा। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था और फिर 31 दिसंबर 2001 को देर रात हार्ट अटैक के वजह से उनकी मौत हो गई।